मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। सभी भाई बहनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के दिलों में आध्यात्मिकता का दीपक जलता रहे, मालिक का प्रकाश जगमगाता रहे। बाबूजी के विचार। बाबूजी कहते हैं, जब कोई ईश्वर अनुभूति की दशा तक पहुंचने की प्रबल इच्छा रखता है तो उसे निश्चय ही वह साधन मिलता है जिससे वह इस दशा तक पहुंच सके। कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। कल्पना जब अपनी सीमा पार कर लेती है तो यह विचार का रूप ले लेती है। विचार के शाश्वत होने पर ईश्वर अनुभूति की क्रिया उत्पन्न होती है। जो गहराई में गोता लगाता है वही मोती पाता है। काम करते समय चौकसी बरतने की ज़रूरत है। दुनिया बड़ी कपटी है। तुम सबको साफ दिलवाला समझते हो परंतु ऐसा नहीं है। शक्ति तब तक मत प्रदान करो जब तक मैं आदेश न दूं। मेरा समय अच्छा था परंतु तुम्हारा समय अच्छा नहीं है। सत्संग में केवल संख्या बढ़ाना जरूरी नहीं है। जिनको स्वीकार किया जाए उनको पात्र होना चाहिए। कम से कम उनके कारण तुम्हें बदनामी तो न झेलनी पड़े। ये हर एक का कर्तव्य है कि वह यथासंभव अपने को बुरी संगत से बचाए। संसार ऐसा स्थान है जो अंधकारपूर्ण और संकीर्ण कणों से भरा हुआ है, लेकिन उसके बीच एक दमक रहती है। इसका मतलब ये है कि सृष्टि के आरंभ से माया और पुरुष साथ साथ रहते हैं। दूरदर्शी, बुद्धिमान और दिव्यता की ओर अग्रसर हो लोगों की आँखों को इन कणों की दमक वाला भाग दिखाया जाता है और उन्हें लाभ होता है। दूसरी ओर सांसारिक और निकम्मी चीज़ों में फंसे लोगों का संपर्क अंधकारमय भाग से रहता है। वे अपने अंदर उस अंधेरे का प्रभाव सोखते चले जाते हैं। नतीजा ये होता है कि सिर से पैर तक वे अंधेरे में डूब जाते हैं। ज्यों-ज्यों ये हालत पक्की होती है, जड़ता बढ़ती जाती है। अपने ख्यालों के मुताबिक आदमी प्रभावों को ग्रहण करता है और उसी हद तक उन्हें शक्ति प्रदान करता है। फलस्वरूप वे पूरी तरह उस अंधेरे में डूब जाते हैं। धीरे धीरे मायाजन प्रभाव उनमें फैल जाते हैं। उनमें घुसे हुए ये कण अनुकूल वातावरण पाने पर बढ़ते जाते हैं। इस तत्व का प्रभाव शरीर के अणुओं पर आता है, जहाँ से इसके प्रतिबिंब दिमाग की महीन झिल्लियों पर केंद्रीभूत हो जाते हैं। जब झिल्ली प्रभावित होती है तब भेजे पर असर होता है, जिससे वहाँ छापें बनती हैं। जब छापें गहरी हो जाती हैं तो वह व्यक्ति जो इनका आदी हो गया है बहुत जल्दी प्रभाव अपने अंदर लेने लगता है। इस अवस्था में वे संस्कार बन जाते हैं। जब ये अंदर लेना चालू रहता है और उसे कोई ऐसी सोहबत नहीं मिलती जिससे इस प्रभाव पर कोई रोक लग सके, तो उसकी हालत बद से बदतर होती जाती है। अगर सौभाग्यवश उसकी भेंट पूर्णता प्राप्त गुरु से हो जाती है तो जिस घने अंधेरों को उसने अपने अंदर संचित कर रखा है उसे गुरु प्राणाहुति द्वारा प्रकाशमान करने लगता है। अभ्यासी का चिंतन जो अंधेरे से घिरा हुआ था आलोकित और रूपांतरित हो जाता है। सबसे पहला परिणाम ये होता है कि जो बल अंधकार को अंदर खींच रहा था अब इस दशा में सहयोग करने लगता है। ये प्रकृति का रहस्य है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।